सियासी गलियारों में चर्चा चल पड़ी है कि आखिर लंगड़ा घोड़ा कौन, जिसे लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अभी 2 दिन पहले इशारा किया था। कांग्रेस में कोई बचेगा या धीरे धीरे सब बाहर हो जाएंगे। कांग्रेस के लिए बीजेपी ने हर राज्यों में चुनौतियां बढ़ा दी हैं, लेकिन राहुल गांधी है कि बोलने से पहले कुछ सोचते ही नहीं। एक तरफ बीजेपी के मजबूत संगठन से लड़ने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ बिखरे हुए कुनबे को बटोरने की मशक्कत है। इसी बीच राहुल गांधी के लंगड़े घोड़े वाले बयान ने कांग्रेस की एक बार फिर किरकिरी करा दी है। दरअसल हुआ यूं कि राहुल गांधी की उत्तराखंड के नेताओं के साथ हुई बैठक में एजेंडे में यूं तो कई मुद्दे थे, लेकिन एक खास बात जिस पर चर्चा होनी थी वो कुछ कांग्रेसी नेताओं की राजनीति में निष्क्रियता को लेकर। राहुल गांधी ने एक दिन पहले मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेताओं के साथ मुलाकात में लंगड़े घोड़ों का जिक्र करके इशारा किया था, इनएक्टिव नेताओं को किनारे किया जाएगा। ऐसे में मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड के नेताओं की जान सूख गई है। एक दिवसीय प्रवास पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर पहुंचे। 2018 के बाद से शत्रुता वाले सिंधिया ने कांग्रेस के सीनियर नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उनके लंगड़े घोड़े वाले बयान पर महाराज ने अपने पुराने दोस्त को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने राहुल गांधी के भोपाल जिले में दिए गए बयान पर कड़ी आपत्ति भी जताई। ग्वालियर एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने राहुल गांधी के भोपाल में दिए हालिया बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। राहुल गांधी ने अपने भोपाल दौरे के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए लंगड़े घोड़े जैसे शब्द का प्रयोग किया था, जिसे लेकर राजनीतिक गलियारों में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। सिंधिया ने राहुल गांधी के बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल न केवल अमर्यादित है बल्कि दिव्यांग जनों का अपमान भी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकलांग शब्द बदलकर दिव्यांगजन कहा था, क्योंकि वे विशेष रूप से सक्षम होते हैं और उन पर भगवान का आशीर्वाद होता है। ऐसे लोगों का हमें सम्मान करना चाहिए, न कि उनका अपमान। सिंधिया ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जब किसी समाज के प्रति आदर और संवेदना नहीं होती तो ऐसे ही शब्द निकलते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का ये बयान दर्शाता है कि वे किस सोच के साथ कार्य कर रहे हैं। अब ये लोग किस हद तक जाएंगे ये कल्पना भी नहीं कर सकते। इधर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लंगड़े घोड़े वाले बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी के नेता आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी नेता अजय चंद्राकर ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस को बीमार घोड़ा बताया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता बीमार घोड़े की तरह हैं। इस पर कांग्रेस पीसीसी चीफ दीपक बैज ने तीखा पलटवार किया। राहुल गांधी का ये बयान बैठक में लंगड़े घोड़े वाला बयान दिया, जो सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में 3 तरह के घोड़े होते हैं, रेस का घोड़ा, बारात का घोड़ा और लंगड़ा घोड़ा, और लंगड़े घोड़े को रिटायर करना है। आप भी सुनिए पूरा बयान। एक हुआ बारात का, दूसरा हुआ रेस का, एक तीसरा भी होता है। कौन सा होता है? लंगड़ा घोड़ा। तो ये छांटना है हमें, लंगड़ा कौन सा है, रेस का कौन सा है, बारात का कौन सा है। बारात वाले को बारात में भेजना है, रेस वाले को रेस में डालना है, और लंगड़े वाले को रिटायर करना है। इस पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए पार्टी के नेताओं को गधा बता दिया। मतलब हद दर्जे की राजनीति हो रही है एक उल जलूल से बयान पर, जिसकी शुरुआत ही राहुल गांधी से होती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर अब दिव्यांग समाज भी आगे आया है। उन्होंने रोष जताते हुए राहुल गांधी के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। नाराजगी जाहिर करते हुए दिव्यांग अधिकार महासंघ फेडरेशन ऑफ डिसेबल्ड राइट्स ने इस टिप्पणी को अपमानजनक बताया और दिव्यांगजनों के लिए इंसाफ की मांग की है। अब राहुल गांधी को यह समझना चाहिए कि 54 वर्ष की उम्र में उन्हें कोई माफ नहीं करेगा। तोल मोल के बोल वाले फार्मूले को अपनाकर शब्दों का इस्तेमाल करें ताकि लोगों की भावनाएं आहत न हो। लेकिन इसी बीच कई राज्यों में ये चर्चा जरूर है कि आखिर लंगड़ा घोड़ा कौन है, जिसके लिए नेता प्रतिपक्ष ने इशारा किया है। आखिर अब कौन कांग्रेस से बाहर किया जाने वाला है, रहेगी इसी पर हमारी नजर। आप भी देखते रहिए खबर प्रधान। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।